नमस्ते। लल्लन टॉप की टीम बिहार में कोविड की ज़मीनी हकीकत देखने आई है। अभी तक हम आपको कई सारे ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जा चुके हैं जहां कई सालों से ताला लटका हुआ है। अब हम यहां पहुंचे हैं, ये दरभंगा मधुबनी ज़िले के फूलपरास प्रखंड का सिसवार गांव है और यहाँ का ये स्वास्थ्य केंद्र जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो खुला हुआ है, लेकिन इसकी कैसी स्थिति है, हाँ अतिरिक्त जो एडिशनल वाला होता है APHC वो है और ये खुला हुआ है। यहाँ किस तरीके की इलाज की सुविधाएं हैं इस पर बात करेंगे। इसके अतिरिक्त इस स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा एक और मुद्दा है जिसको लेकर युवा टैग करके नीतीश कुमार और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्थानीय सांसद हैं, उनसे अपीलें जारी कर रहे हैं और वो जुड़ा है इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने को से जुड़ा हुआ। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। देखिए, कई लेवल पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो कई लेवल पर काम करते हैं। एक ये हुआ जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र होता है APHC, उसके ऊपर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और उसके ऊपर जो प्रखंड स्तरीय अस्पताल होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वो होता है। तो इनकी ये डिमांड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्या इनकी दलीलें हैं, इस सब को लेकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अस्पताल को लेकर बात करेंगे। ये बताइए कि ये जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है इसके ऊपर कुल कितने गांव के लोग, कितनी आबादी निर्भर है, कितने दूर तक? लगभग 15 पंचायत इस पर निर्भर करता है। 5 लाख से ऊपर आबादी होगी। 5 लाख से ऊपर की आबादी का ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा, ये पहले जो ये स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी राजकीय औषधालय के नाम से, राजकीय हॉस्पिटल के नाम से। ये 80 के दशक तक राजकीय अस्पताल के रूप में ही, हॉस्पिटल के रूप में ही चलता रहा। उसके बाद इसका डिमोशन होना शुरू हो गया। पहली बार दिखे हैं हम लोग कहीं की डिमोशन होना शुरू हुआ हॉस्पिटल का। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र बना, अब APHC बन गया है। पहले राजकीय औषधालय था, उसके बाद इसको 1925 में 80 के दशक। क्या ये जो हमारे सामने खंडहर वाली बिल्डिंग दिख रही है ये उसी से जुड़ी हुई है? हाँ, इसी से जुड़ी है और पीछे भी है। अच्छा, जो प्राचीन स्ट्रक्चर था 1925 में बना राजकीय औषधालय, 80 के दशक में आकर उसका डिमोशन किया गया। पहले ये PHC प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बना और उसके बाद फिर से इसका डिमोशन करके इसको APHC बना दिया गया। अच्छा, तो और APHC भी बना है तो यहाँ जिसकी भी अपॉइंटमेंट है, एक आयुष डॉक्टर हैं जो अभी सामने दिख रहे थे और 2 नर्स हैं, तो महीने 2 महीने में कभी आ जाते हैं। महीने 2 महीने हाँ, कभी आ गए तो इत्फाकी समझ लिए, अपने गर्व महसूस करें कि 2 महीने के बाद कभी आपको दिख गए। अच्छा, तो ये आप लोग जब हम यहाँ पर आए थे तब आप लोग बात करते हुए हमसे कह रहे थे, वो हमारी ही वीडियो बना रहे हैं अंदर जो नर्स हैं वो आप लोग हमें बता रहे थे कि आज ये खुला है क्योंकि मीडिया के कुछ धड़ों में जो यहाँ पर रिपोर्टिंग की थी उसके बाद ये तब नहीं थे। नहीं, कल जब इंडिया महीने भर के बाद ये खुद ही बोलेंगे कि महीने भर के। उनको क्षेत्र में ड्यूटी दिया गया है। अभी वो कुछ काम से सेंटर पे आई है, फिर भी चले जाएंगे। क्षेत्र से सकते हैं जिसमें कि ये बंद पड़ा है। ठीक है, कल बंद था। डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं कि 1 महीने से बंद पड़ा है, इनका ड्यूटी कहीं और है। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? जी, एक डॉक्टर BN राय। 1 महीने से डेपुटेशन था PHC फूलपरास पर, जब वहाँ से यहाँ पर भेजा गया है तब लोग यहाँ पर आए हैं। आपका नाम क्या है सर? डॉक्टर विवेकानंद राय। अच्छा, विवेकानंद राय जी, आप यहाँ भी ड्यूटी करते हैं और जो फूलपरास ब्लॉक से आदेश किया जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जो फूलपरास में अब आप सिस्टम देखिए, ये हास्यास्पद नहीं है, ये डार्क कॉमेडी है कि एक स्वास्थ्य कर्मी जिसकी ड्यूटी, अब उन्होंने बताया कि 15 गांव हैं तकरीबन जो इस पर निर्भर करते हैं, तकरीबन 15 पंचायतें और कुल मिलाकर उसमें गांव कितने होंगे? नहीं, मतलब 15 पंचायतों में कुल कितने गांव होंगे? छोटे छोटे कस्बे के रूप में जो गांव है 40 गांव होंगे। 40 गांव हैं जो इस अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हैं। तकरीबन 5 लाख की आबादी। यहाँ से कुछ दूरी पर कितने किलोमीटर पर ब्लॉक? 10 किलोमीटर उधर, 10 किलोमीटर इधर। अच्छा, 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर के इलाके का ये है उप स्वास्थ्य केंद्र। शुरुआती दिक्कत परेशानियों, आकस्मिक चीज़ों के लिए, और कोविड के टाइम में तो इसकी भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है।
तो इनके जो यहाँ पे जो स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं, डॉक्टर तैनात हैं, वो वहाँ भी प्रखंड स्तर में भी ड्यूटी करते हैं। तो कभी जब वहाँ रहते हैं तो यहाँ नहीं आते, यहाँ कब नहीं आते, तो 1-2 महीने 3 महीने में एक बार आना जाना इनका होता है, तभी ये चले आते हैं। इलाज जब आते हैं तब इलाज कैसा होता है? नहीं, कोई नहीं आ पाता है, कोई नहीं आता है, क्योंकि किसी को मालूम ही रहता है कि हमारे इधर डॉक्टर आया है, मालूम रहेगा मतलब ये लॉटरी सिस्टम है, गांव वालों को ऐसा नहीं भरोसा कि रोज खुलता हो तो आए, अब वरना कोई देख के जाएगा कि आज खुला है क्या, आज खुला है क्या, आज खुला है। अगले साल हम लोग जो फाइट किए थे उस टाइम में सरकार से रोड जाम किए, हर एक तरह से किए, उस टाइम में इन लोगों का ड्यूटी रेगुलर था, तभी इनके पास आते थे, पेशेंट लोग भी आते थे। लेकिन आज के डेट में कभी आते कभी नहीं आते, इनको मालूम है कि अभी आज देख लीजिए आज खुला है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि डॉक्टर बैठे हैं जो आएंगे। बात है कि जब तक नियमित रूप पर, जब इतनी अनियमितता हो अस्पताल खुलने की, तो अब इतने दूर के इलाके में लोग कैसे, क्या रोज़ आकर देखेंगे, क्या संदेशा पास किया जाएगा कि आज अस्पताल खुला है, आज दिखवाने आ जाओ? नहीं, लोग ऑल्टरनेट ढूंढ लेते हैं। और हमने बताया, जैसा कि हम कई जगहों पर बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इस तरीके के ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टर बनते हैं जो बिना प्रशिक्षण के, बिना किसी अनुभव के दवाइयाँ बांटते हैं और पता नहीं उसका क्या ही नतीजा होता है। अच्छा, जब ये लोग आते हैं तब किस किस्म का इलाज मिलता है यहाँ पर? ये तो आयुष डॉक्टर है ना? जी आयुष आयुर्वेदिक। क्या MBBS तो यहाँ नहीं, अभी तक नहीं। पद तो होगा, पद तो होगा, पद भी आवंटित है? MBBS की एक पद आवंटित है, लेकिन यहाँ कोई पोस्टिंग नहीं है। कब से नहीं है? ये लगभग 90 के बाद से नहीं है। 2000 से यही हाल है। 1999 में मेरे भाई अमलेश झा का यहाँ पे MBBS डॉक्टर थे, डॉक्टर विभीषण ठाकुर, तो कंधा का ऑपरेशन यहीं पे हुआ था। इसी जगह? नहीं, ये पुराना बिल्डिंग है इसके पीछे, उसमें हुआ था। ये तो नया बना है, 10-15 साल इसको हुआ है। ये भी सुचारू रूप से चल नहीं पाता है, इनको कभी कभार ड्यूटी दिया जाता है, ये लोग आते हैं यहाँ। 1999 में, थोड़ा क्रोनोलॉजी में बात करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, कि 1999 में आपने बताया तब एक फुल फ्लेजेड डॉक्टर हुआ करते थे MBBS के, अब नहीं है। मतलब 10-20 सालों में ये बंद पड़ा है, 20-21 साल से नहीं है कोई MBBS। कोई नहीं। अब आए भी हैं तो आयुष डॉक्टर और 2 नर्स, बस इतने एक ही। ये ANM है, इनका ड्यूटी यहाँ पे है, लेकिन इनको अभी क्षेत्र में दे दिया गया है। तो इनका कहना है कि जहाँ पे हमारा ड्यूटी जहाँ पे लगेगा हम तो वहाँ जाएंगे, हम तो सरकार का अधीन है, तो इनको हम लोग तो प्रेशर नहीं बना सकते हैं। अभी ये क्षेत्र से आई है। यहाँ पर डॉक्टर आएगा, ANM नहीं रहेगी, महिला आएगा तो उसको चेक करने में दिक्कत हमको होगा। एक ANM हमेशा चाहिए। अब डॉक्टर तो जेंट्स है, महिला आएगी तो कैसे टच करेगा? तो इसलिए अभी वो चली जाती, हम अकेले रहते हैं, हमेशा एक ANM को रहना चाहिए। ये जो अभी है ना, वो दूसरी वाली ANM कहाँ है? वो टीकाकरण करे, वैक्सीनेशन दे रही है क्षेत्र में। कौन सा वैक्सीनेशन? कोविड वाला? नहीं, कोविड वाला नहीं, वो जो है RI जनरल वैक्सीनेशन। अच्छा, DPT, हाँ, BCG बूस्टर वगैरह सब लगता है, वही उसी वो वाला, वो वही ड्यूटी कर रही वो। अच्छा, हम लोगों को प्रॉपर अभी फुलपरास में ही मिलता है, वो भी कभी कभार मिलता है। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको आसान भाषा में समझा दूं, ब्रेक डाउन उसका करके, कि 2 अस्पताल, यहाँ से एक प्रखंड स्तर का अस्पताल और ये जो पंचायतों वाला अदर बगल के 15 पंचायतों का ये उप स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी वहाँ भी ड्यूटी करते हैं प्रखंड स्तर पर, और ये क्षेत्र में जब आपको घूमकर टीकाकरण वगैरह करना होता है तो इस तरीके के काम भी करते हैं। तो यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि 2 बिल्डिंग तो बना दी गई हैं, लेकिन दोनों जगहों पर अलग अलग स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया जाए और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए, वो नहीं होता। या तो ANM क्षेत्र में घूम के टीका लगाएंगी और बाकी काम करेंगी, या फिर वहाँ ड्यूटी करेंगी फुलपरास में, तो यहाँ पर कितना आ पाएंगी? मेरा सवाल है कि जब ये लोग आते हैं तब किस किस्म का इलाज, सारी दिक्कत परेशानियों का इलाज नहीं, सारी दिक्कत नहीं, दवा भी नहीं जाता है यहाँ। दवा नहीं रहता, नॉर्मल जैसे सर्दी खांसी हो जाए उनके लिए 2-4 दवा इनके पास जो जेनेरिक दवा रहती है, बिना रेपर वाली जेनेरिक। आप कुछ बता रहे थे बाबा, आपका नाम क्या था? नागेंद्र झा। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे कि हमको छू के क्या BP दिखाने हैं? हाँ, डॉक्टर साहब आए, कहें डॉक्टर साहब हमको देखिए, कहाँ आपका BP नहीं है, जबकि आपके ब्रेन हेमरेज हैं 2005 में। 2005 में ब्रेन हेमरेज हैं हम, ब्रेन हेमरेज 2005 में आपको? जी।
हाँ, और हम जो दिखाने आए डॉक्टर साहब कहा आपको कुछ नहीं है, ऐसे देख लिए तो कहा हमको तो नाड़ी देख के इलाज किया जाता है, उसके बाद और पर बीपी भी नाड़ी देख के देते हैं? हाँ हाँ, नाड़ी बीपी मशीन नहीं लगाते? बीपी मशीन भी है, लेकिन बीपी मशीन नहीं लगा के देते? पहले नाड़ी देखेंगे कि उसको आयुर्वेदिक। आप बीपी मशीन लगाए थे? कहा हमको बीपी मशीन नहीं है, नहीं है, मना करते। नहीं बीपी मशीन है। अभी आप बोलते हैं, अभी बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं नहीं आया है। अरे भाई कब आया है? बीपी मशीन तो है सर यहाँ, हम लोग जब ज्वाइन किए हैं तो है। हम लोग पूछे तो बोला नहीं है, नहीं हम लोग पूछे बीपी डॉक्टर साहब जवाब। जी 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 इसके लिए जी यही क्या बोल क्यों कहा था? यही डॉक्टर साहब क्या बोले? ये लोग कह रहे हैं कि पहले आप ही कहते थे कि बीपी मशीन नहीं है। ये पहले नहीं था, फिर उसके बाद आया बीपी मशीन। कब आया? कब से आया देवी जी? सर शुरू से जब लोग हम लोग आए, कब से ड्यूटी कर रहे सर हैं? हम लोग यहाँ 1.5 साल हो गया सर्विस, जब से योगदान किया। हाँ, तब से आया। डॉक्टर साहब को भी नहीं मालूम है जो बीपी मशीन कब आया यहाँ पे। यहाँ पे चोट लगे या टूटे कुछ भी हो, एक ही टैबलेट देते हैं। अब टैबलेट का नाम भी नहीं मालूम है इधर। चोट लगे, टूटे, टूटे घाव हो जाए, कोई भी हो, एक ही टैबलेट मिलेगा यहाँ। आदमी को टांग टूट गया है, लेकर के भागा, फुटना गया कि दरभंगा गया, अभी तुरंत। डॉक्टर साहब बोले मैं खुद 6 महीना हुआ है। मैडम टैबलेट आप ही दे अब एक एक करके सुनते हैं। रुक जाइए, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, सुनिए मैम, 1 मिनट रुक, अरे 1 सेकेंड रुक जाइए मैम, 1 सेकेंड रुकिए, आपकी भी बात सुनते हैं। आपका जो धीरे धीरे करके और बताइए। जब कोई आता है तब बोलने का रवैया बहुत अलग है आपका। अरे वो छोड़िए ना, आप देखें हम आपका वीडियो भी है मेरे पास। आपका क्या कहना है? अभी अच्छे से पेश आते हैं? बाकी आपको देख के अच्छे से पेश आ रही है, नहीं तो ये जैसे बात करती है बहुत गलत तरीके से बात करती है। इनका वीडियो भी है मेरे पास अभी। मैं खुद बदतमीजी करते हैं स्टाफ। दवा लेने के लिए आए हुए थे हम, जब इधर ये हौदा बन रहा था तो मैं उठाया तो मेरे को चोट लगा, तो मैं दवा लेने के लिए आया। इतने खराब तरीके से ये बात करती थी। जब उस टाइम में चालू हुआ, मैं एक वीडियो बना रहा था जो आपको जो है तो दवा दे रही है मेरे को, ऐसा दिखाएंगे तब ना आदमी यहाँ पे आएगा इलाज करवाने के लिए। इतनी बुरी तरीके से ये पेश आए, क्या वीडियो बना रहे हो, ऐसा करो, लड़की को छेड़ रहे हो, ऐसा ऐसा बोल रही थी उस टाइम में। आप बोल रही थी। हम बोले हैं। अच्छा, आप क्या बता रहे थे अपना अनुभव? अभी ये 6 महीने पहले बात कर रहा हूँ। मैं उस टाइम में अपनी माँ को लेकर आया था बीपी जांच कराने। इन्होंने क्या बोला, इधर मशीन नहीं है, आप फुलपरास लेके चले जाओ, यानी 10 किलोमीटर। अभी मैडम ने क्या बोला 1.5 साल से है, लेकिन 6 महीना पहले नहीं था, अभी 1.5 साल से है, तो इसमें क्या समझा जाएगा? अब ये कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले आ गया जब से उन्होंने ज्वाइन किया, और 6 महीने पहले आप अपनी माँ का बीपी चेक करवाने आए थे, तो आपको उसके लिए 10 किलोमीटर दूर प्रखंड अस्पताल में जाने को कहा गया, सिर्फ एक बीपी चेक करवाने के लिए। बोला फुलपरास चले जाओ, उधर जाके चेक करो। और आप 1 साल पहले आए थे, आपको भी 1 साल 9-10 महीना होगा। 9-10 महीने पहले आए थे, आपका भी यही अनुभव? सिविल सर्जन वगैरह सब आए थे यहाँ, सिविल सर्जन वगैरह सब आए थे यहाँ फुलपरास से। हाँ, तो वो लोग गए, उसके बाद हम गए डॉक्टर साहब के, तो डॉक्टर साहब हमको बोला बीपी नहीं है, और आपका कहना, ब्रेन हेमरेज वाला आदमी है। पेशेंट हैं ये, इनको ऑटोमेटिक आप लोग का कहना है कि चोट लगे या जो भी बीमारी हो उसके लिए आइए तो एक ही टैबलेट दे देते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस सब से हट के बताना चाहता हूँ। देखिए, पूर्व में सरकार के द्वारा जब ये हॉस्पिटल बनाया गया होगा तो ज़रूरत रहा होगा, तभी तो बनाया गया होगा। और देखिए अभी जो है मतलब अभी लगभग 20 सालों से बंद पड़ा है। हर साल जब बरसात का मौसम आता है, इस क्षेत्र में लगभग 40-50 लोग जो है सो सांप काटने से मर जाता है। क्यों मर जाता है? दूर, जब तक दूर ले जाएगा अस्पताल, तब तक जो है सो मर जाता है आदमी, जैसे जहरीला सांप। ये आप इस सेंटर को सामुदायिक स्वास्थ्य सेंटर में अपग्रेड करने से जुड़ी आप लोगों की जो मांग है उसके पक्ष में आप लोग बता रहे हैं कि क्या दलीलें हैं? जी, अच्छा जी। ये यहाँ जो है सो मतलब घोर अभाव है। यहाँ एक्सीडेंट होने से भी बहुत ज़्यादा लोग जो है सो मर जाता है। उसके बाद हमारा भाई मर गया। उसके बाद आपके भाई गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी चाहिए कि मतलब होता है कि समय समय पर उनका स्वास्थ्य जांच होना चाहिए। नहीं होता क्या? हाँ, कैसे हो पाएगा? यहाँ आशा दीदी वगैरह, आशा दीदी जो ANM वगैरह गाँव में घूम कर, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग फुलपरास जाएंगे, यहाँ से हम लोग कुटौना जाएंगे। अब फुलपरास भी जाएंगे तो मतलब फुलपरास का लोग जो है वो अगर फुलपरास में इलाज करवाने जाता है तो
डॉक्टर का तो कुछ और रवैया होता है। हाँ मतलब बहुत अच्छे ढंग से जो है मतलब देखते हैं। जब इधर का लोग जाता है तो वहाँ का और भी लोग जो है मतलब जो मतलब सरकारी है वो तो ठीक है। उसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो जैसे मतलब मान लीजिए कुछ लोग वहाँ पे गाड़ी चलाते हैं जैसे एम्बुलेंस वगैरह, हाँ वो सब चाहते रहते हैं कि मतलब किसी तरह जो है सो यहाँ से ये पेशेंट को हम दरभंगा लेकर जाए, किसी तरह हम 2-3 हज़ार रुपया इसमें कमा ले, ठीक है। उसके बाद किसी तरह यहाँ से हम इनको जो है सो रेफ़र कर दे, ये वहाँ हॉस्पिटल के बगल में जो प्राइवेट नर्सिंग होम सब है हम यहाँ से वहाँ रेफर कर दे, तो इसमें उन सब का पैसा बनता है। उनका फोकस इस बात पर रहता है। आपका कहना रहता है। देखिए मैं बता दूँ, मेरी पत्नी पिछले साल 31 मार्च को इसी कारण मर गई। हम यहाँ से सिर्फ उनको ये हुआ था कि मतलब ये पेट में थैली होता है, पानी का थैली होता है, वो फट गया था। हम यहाँ से उनको हॉस्पिटल लेके गए, फुलपरास हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ उसके बाद वो बोले कि या तो आप दरभंगा लेके जाइए या कहीं और प्राइवेट में जाइए। तो हम सोचे कि मतलब हमको बेहतर रहेगा कि प्राइवेट में ही लेकर चले जाते हैं। उसके बाद प्राइवेट में गए, फिर बाद में वो जो है सो मतलब ब्लड निकलने लगा और फिर वहाँ ठीक से नहीं हो पाया। फिर हम सिमराही लेके गए, वहाँ से फिर दरभंगा लेके गए। दूसरे दिन तक वो जो है डेथ कर गई। हाँ, जच्चा बच्चा दोनों। अच्छा, वो प्रेग्नेंट थी। हाँ, ये तो सिर्फ मेरा समस्या है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद हमारी ये युवा शक्ति जो है मतलब और ज़्यादा संघर्ष पर हम लोग उतर गए। बाद में जब हम लोग संघर्ष करते गए कुछ और ज़्यादा परिणाम नहीं आ रहा था, अपेक्षा अनुकूल परिणाम नहीं हो रहा था। CSC जो बनना चाहिए इसके रिगार्डिंग यहाँ की लोकल सांसद, विधायक, मंत्री नीतीश मिश्रा जी सभी ने अनुशंसा पत्र दे दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय को। यहाँ CSC मंगल पांडे के हम लोगों का फाइल जो है मंगल पांडे का ऑफिस पे पड़ा हुआ है। व्यक्तिगत खुद ही मंगल पांडे से 2 महीने पहले मिल, विधायक वगैरह सब ने अनुशंसा कर दी कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है। केवल यही कि लोकल विधायक नहीं, आप कहेंगे तो दिल्ली से भी कुछ विधायक ने अनुशंसा दिया है, गुड़गांव से भी विधायक ने दिया है, गाजियाबाद और गुड़गांव वालों को यहाँ से क्या मतलब? नहीं, वहाँ से जो आए हैं रिलेटिव जो है जो आके देखे यहाँ की स्थिति, उन लोगों ने भी अनुशंसा पत्र दिया हुआ। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी के बाद सांसद का घर है, अपना पर्सनल घर है यहाँ पे। उनका भी इलाज यही हुआ, यहाँ पे रहते हैं। उनका भी एक बार पैर टूटा हुआ था। हुकुमदेव नारायण यादव का, हाँ हुकुमदेव नारायण यादव ये तो झंझारपुर में आता है। रामप्रीत मंडल जी, उनका घर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने भी अपने तरफ से पत्र लिख के दिया है विभाग को, फिर भी स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है। मैडम यहाँ पे जो है ना स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा घोर अभाव है। यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो है सो मतलब ये सब बनना चाहिए, ये सब हटना चाहिए। देखिए यहाँ जो है ठेकेदार सब अतिक्रमित कर लिया है इसको, कैंपस को धीरे धीरे अतिक्रमण हो रहा है ना। 1 एकड़ से अधिक की कैंपस है। 1 एकड़ से अधिक का कैंपस, ये भी किसी ने दान में दिया होगा पहले के किसी ने? गवर्नमेंट का है ये, गवर्नमेंट नहीं, पहले जब 1925 से पहले किसी ने दान में दिया? नहीं 1925 में गवर्नमेंट नहीं, अंग्रेज की जमाने की है, गवर्नमेंट ही दिया, गवर्नमेंट ही दिया। ठीक है, तो उन्होंने दिया और फिर इसका धीरे धीरे अपग्रेड, इसको डिमोट करते चले गए। जबकि आप लोगों की आबादी की जरूरत के मुताबिक यहाँ पर कम से कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, क्योंकि प्रखंड स्तरीय तो नहीं बन सकता, क्योंकि फुलपरास में प्रखंड है। स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। चलते हैं बाबा। अब थोड़ा ना ये बताइए कि कोरोना से जुड़ी हुई स्थितियों का क्या हाल है यहाँ पर? कोरोना जांच कहाँ है, जब कोई हाल होगा? कोई जांच नहीं है। जांच कोई केंद्र बनेगा तभी। अभी 4 दिन हो गया हम लोगों को सैंपल लेके गया, अभी तक रिपोर्ट नहीं है। कौन सा सैंपल लेके गया? एंटीजन वाला या RT-PCR? नहीं, वो नाक में डाल के जो बनाते हैं वो करके। हाँ, वो वाला लेके गए, अभी तक रिपोर्ट नहीं है। एंटीजन मतलब एंटीजन तो पता नहीं क्यों हो रहे हैं, पर बिहार में ज़्यादातर जगह पर एंटीजन टेस्ट ही हो रहे हैं। मुश्किल से 2-3% जो है, हमको जितने इलाकों में हमने बात की है वहाँ पे हमको यही पता चला कि बमुश्किल 2-3% टेस्ट RT-PCR हो रहे हैं। जबकि वहाँ शहरों में RT-PCR से आगे बढ़ के अगर लक्षण होते हैं मरीजों में तो CT स्कैन वगैरह होता है। यहाँ पे वो एंटीजन ही चल रहा है, और एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट आपको 4 दिन से बाद अभी तक नहीं दिया, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है।
यहाँ पे कभी आएगा कोरोना के रिपोर्ट? चलते क्या है लोगों में लक्ष्य? 100 में मौत हो चुका है। क्या 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 यहाँ पे बाबू? कोरोना के चलते 2 या 3 आदमी का मौत भी हो चुका है। अभी तक कोरोना चल रहा है। सेम सिम्टम, हाँ सेम सिम्टम, बुखार, खांसी, सब कुछ चल रहा है। सब कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम, उससे 3 अभी तक मर चुका है। कोरोना है या नहीं है सर्दी किसी को खांसी के पता कारण चलेगा झोला तो छाप कोई- डॉक्टर से दवा ले लेके सब अपने घर पे रहते हैं आराम से। डॉक्टर देखिएगा सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे रात तक लाइन लगा के इलाज कर रहा है। कहाँ है ऐसा कोई डॉक्टर का पता बताइए हम जान। अभी यहीं फिलहाल नहीं बैठे हैं, मार्केट मार्केट में ही है। अभी नहीं 4 बैठे बजे से बैठे मार्केट हैं। में 4 बजे। डॉक्टर घर पर ही पहुंच जाते हैं, डॉक्टर घर पर, घर पे ही पहुंच जाते हैं। हाँ। मतलब स्वास्थ्य जो आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं इन ग्रामीण इलाकों में कैसे काम कर रही हैं। सरकार ने अपनी लापरवाहियों से दशकों तक की गई उपेक्षाओं के चलते, और जैसे कि बिल्कुल चमड़ी पर फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई सुध नहीं है तो लोग हवाले कर दिए गए हैं, सौंप दिए गए हैं। मतलब ऐसे अनुभवहीन, पता नहीं वो क्या दवाइयाँ देते हैं, पता नहीं क्या ही पढ़ाई की है, कुछ तो नहीं की है, तो वो उसी तरह की चीज़ों का वो दवाइयाँ देते हैं, पता नहीं क्या होता है मरीजों का। उन्होंने बताया सेम सिम्टम्स थे, 2-3 मौतें इनके सामने हैं। यहाँ पे कोई नहीं आता है फिर दोबारा दिखाने के लिए। पेशेंट यदि आगे एक बार भोले भटके दिखाने के लिए इन डॉक्टरों से, तो इन लोगों की ऐसी बिहेव होती है कि दूसरे बार वापस नहीं आएगा पेशेंट। लास्ट ऑप्शन पता चल जाता है कैसा इलाज होता है, कैसा इलाज नहीं होता है, क्योंकि उनको दवा मिलता नहीं है। उनको इलाज अच्छे से होगा तो नहीं दोबारा आएंगे, वो आएंगे नहीं। अच्छे से इलाज होता नहीं है तो आते नहीं है। स्कूल का मास्टर है, उनको पकड़ लिया था उनका पत्नी का, 1 महीना के लगभग में आया दरभंगा से इलाज करा के। 1200 हॉस्पिटल में था, 30,000 रुपया महीना था, वो रोज वहाँ खर्चा था महीना। जिसके पास पैसे हैं वो तो जी जाएंगे, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या करेंगे। दोस्त आप अपना मास्क पहन लीजिएगा। वो तो हम भगवान के भरोसे ही रह सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जब से मतलब बना है कुछ हो भी नहीं रहा है, और ये ऐसे खुला पड़ा हुआ है। इनको हाँ गाय भैंस बंधा रहता है, जो लोग आते हैं अपना एक बार चल के देख सकते हैं उनको, 5 बेड का क्योंकि हाँ 5 बेड का हॉस्पिटल है ये पहले जब राजकीय औषधालय इन्होंने बताया, उसके बाद उसको डिमोट करके PSC बनाया गया, तब यहाँ पर 5 बेड का अस्पताल था। जैसा इन्होंने बताया कि पिछले साल इनके भाई का यहीं कहीं एक्सीडेंट हुआ था और तुरंत एक्सीडेंट हो चुका है। एक साल के अंदर 20-25 आदमी का मौत हो चुका है यहाँ पे। हो चुका है। इस हॉस्पिटल रहता तो उनको बचाया जा सकता था इससे पहले। अगर 5 बेड के अस्पताल, अगर कोई ऐसा ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त इलाका होता है जहां रिपीटेडली इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो वैसे भी प्रशासन को थोड़ी मुस्तैदी बढ़ानी चाहिए। देखना चाहिए कि क्या रोड के डिज़ाइन के फॉल्ट की वजह से या 2-3 जंक्शन मिलने की वजह से किस वजह से ये हादसे ज़्यादा होते हैं, उस दिशा में भी तत्परता दिखाई जानी चाहिए। और अगर यहाँ पे लोगों का कहना है कि अगर इतनी दूर नहीं होता, आने जाने का अब हर किसी के पास साधन नहीं होता है ना, हर किसी के घर में अपनी गाड़ी नहीं पड़ी होती है, तो यहाँ पर पहले एक ज़माने में 90 के दशक तक, 99 तक यहाँ पर 5 बिस्तरों का अस्पताल हुआ करता था। इन्होंने बताया जैसा कि एक शख्स ने कि उनके 99 में उनके बड़े भाई अमलेश झा का ऑपरेशन हुआ था डॉक्टर बीबी ठाकुर के द्वारा जी। और अब यहाँ पे कितने बिस्तर हैं हम देख सकते हैं क्या? अभी एक भी बेड कोई बेड नहीं है। एक बार अंदर चल के थोड़ा स्थिति देख लेते हैं। ये आपको अंदर घुसकर ही पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कि कितनी फ्रिक्वेंटली ये खुलता होगा। ये आप जब ये सुनते हैं कि कोई सामुदायिक या स्वास्थ्य केंद्र है ग्रामीण स्तर का, उसमें 1 बिस्तर या 2 बिस्तरों की सुविधा है, बेड के हिसाब से होता है ना, 100 बेड का खुलवा दिया, वो प्रखंड स्तरीय, जैसे यहाँ पे प्रखंड स्तरीय जो फुलपरास में है, शायद वहाँ पे 100 बिस्तरों की कैपेसिटी है। फुलपरास वाले में कितना? अच्छा, वो तो ऊपर वाले में है, जो मधुबनी का सिविल अस्पताल है वो 100 बिस्तरों वाला है। अच्छा, और फुलपरास वाले में कितने बिस्तर? मैक्सिमम 10 15 या 20, अभी कंफर्म नहीं, पर इसी के लमसम आसपास है। और जब आप इधर के बारे में सुनेंगे तो सरकारें बताएंगी। अच्छा, आदमी से ज़्यादा तो जब आप बात करेंगे ना सरकारों से, तो जब वो अपना पूरा डेटा देती हैं अपनी उपलब्धियों का, तो वो ये भी बताती हैं, गिनाती हैं कि फ़लानी जगह पे वो स्वास्थ्य केंद्र में 2 बिस्तर हैं, 3 बिस्तर हैं, तो ये क्या काम आते होंगे, किस तरीके से। और
यहाँ किस स्तर का इलाज मिलता होगा, कितना गंभीर, मतलब छोटी मोटी पेट दर्द और इन सब की दवाइयाँ। ये बता रहे हैं कि कोई भी बीमारी हो तो ये एक ही तरीके की गोली देते हैं, पता नहीं, अभी तो हमें कई सारी गोलियाँ दिख रही हैं। कौन सा? वो लाल वाला, ये वाला, मैडम वो वाला ये वाला कह रहे हैं आप? ये वाली दवाइयाँ मिलती, ये दवाई मिलती है ज़्यादातर? यही दवाई मिलता है, पूरा मिलता है, जितना चाहिए उतना मिलेगा, लेकिन एक ही दवा मिलेगा, यही मिलेगा। टूटा रहे, घाव रहे, कुछ रहे, वही दवा मिलेगा। ये दवा कैसे, जो रोगी का दुख होगा वही ना हम दवा देंगे। कह रहे हैं कि चाहे टूटा हुआ, घाव लगा हुआ, चोट लगा कुछ में, वही दवा थोड़े काम करेगा। एक ही दवाई है जो एक ही रोग में कैसे दोनों दवाई, सब दवा काम करेगा। फीवर का अलग देते हैं, बुखार पैखाना का अलग देते हैं, दर्द का अलग देंगे। एक दवा मैडम हम कैसे देंगे सबको, पेशेंट को अलग अलग दवा देंगे? दारू छू के बीपी बता सकते हैं, तब वो दवा कैसे नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जो आपका बुखार है हम पैखाना का दवा दे सकते हैं? एक मिनट सुनिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप लोग ये सच बोल रहे हैं या ये सच बोल रही हैं? एक टैबलेट एक रोग में हम दे सकते हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यहाँ सर है, हम भी डेली आते हैं यहाँ। आप डेली नहीं आते हो मैडम एक सफाई का देख लीजिए, एक मिनट ये देखिए दवाई कौन सी है, ये दवाई कौन सी है? दवा ये पैरासिटी देखते हैं, ये देख के बताइए ये कौन सी दवाई है? यहाँ पे डस्टबिन का यूज होता है, यहाँ पे मास्क मेट्रोजिल मिडाजोल। अच्छा, मेट्रोजिल। 1 महीने से हॉस्पिटल में दीदी बंद था। 23 अप्रैल से लेकर 23 मई तक वहाँ ड्यूटी था फुलपरास पीएससी में। 23 अप्रैल से लेकर कई तारीख को सर 23 मई तक यहाँ हम लोग उधर थे। 23 फुलपरास हमने आपको शुरू में बताया था ना, एक ही पता नहीं ये कैसा सिस्टम काम करता है कि इस वाले अस्पताल और उस वाले अस्पताल ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य कर्मी है क्या? तो यहाँ तो उधर ड्यूटी किए हैं मैडम, यहाँ तो वहाँ ड्यूटी करें या फिर वो यहाँ कोरोना नहीं होता, इसके लिए तो ड्यूटी नहीं लगाते लोग सरकार। यहाँ पे किसी को कट जाए तो कट के ब्रांडिंग तो होगा ना उसका, यहाँ पे ब्रांडिंग का कहाँ सामान है? देखिए गोटी खा के ब्लड बंद हो सकता है, गोटी खा के ब्लड बंद हो सकता है, गोटी खाए कभी तो ब्लड नहीं बंद हो सकता है। हम 4 घोटी खा ले, ब्लड तो नहीं बंद होगा, या फिर हम पन्नी बांध ले उसमें। उनका सवाल है कि यहाँ पे हाथ वाथ कटने की इस तरीके की घटनाएं होती हैं क्या? फर्स्ट एड का उन्होंने हमें बोला कि क्या आपको फर्स्ट एड का सामान दिख रहा है यहाँ? किसी तरह का बैंडेज पट्टी की सुविधा दिख रही है? कहाँ है? जब हम लोग 1 महीना से उधर ड्यूटी किए हैं, बताए ना, वहाँ से 2 दिन यहाँ अभी आए हैं तो आज चल गए हैं उधर। सब व्यवस्था यहाँ बैंडेज पट्टी घाव देखिए, कोविड रखा है। एगो सर के पास वो चाबी है, उसमें बैंडेज पट्टी सब है, सब मिलता है सर। यहाँ कोविड रखा है, जो दवा होता है सो सेवा पता नहीं दिख नहीं रही है ना मैम, अभी बीपी यहाँ पे दवा उपलब्ध है ना, उससे ज़्यादा आप गांव में जाइए, एक छोटे से गांव में जो डॉक्टर है ना झोला छाप, उसके यहाँ भी उससे 4 गुना ज़्यादा दवा है। समाज सेविक आदमी बांट रहा है फ्री में। 20% को लेकर आए थे, 20% को लेकर आए थे, सब हम बीपी लिए हैं, सर लिए हैं। खाने से चेक नहीं ना हो जाएगा बीपी, ये लगाएंगे तब ना चेक होगा, कि नारी देख के चेक हो जाएगा। आएंगे तब ना करेंगे, जैसे बोल रहे हैं आती है दवा देती है, तो एगो रोग में हम कैसे दवा देंगे? ओ मैडम मैं खुद आया था तो आप बोले थे कि नहीं है बीपी मशीन। वो लोग आपके मुंह पे बोल रहे हैं ना, वो आपका पक्ष था, वो लोग आपके मुंह पे बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी बातें हैं। जी घर में चलिए ना, हम इससे ज़्यादा दवा दिखा देंगे आपको। एक बात बताइए, इस तरीके की दिक्कतें हैं आपके यहाँ, जब नेता यहाँ पे है, देखिए सफाई देखिए, वो तो आपने बताया ना आज ही खुला है। बोलती है कि पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम करेंगे? सफाई कर्मी बोलती है, सफाई आती थी मगर बोल रही है कि पैसा नहीं मिलेगा तो हम साफ नहीं करेंगे। वो सरकारी नहीं है सर, हमको नहीं पता, आप सरकार पीएससी समझेंगे ना। वो एगो बहाल हुआ है सर, कम से कम ग्लव्स खोल के भी तो 10 मिनट में डाल दिया करिए, उधर ही पड़ा हुआ है सारा ग्लव्स, पता ही नहीं चलता है कि खुला हुआ है या बंद पड़ा हुआ है। देखिए, आप लोग इस तरीके की जो भी दिक्कतें हैं, कभी आपके प्रतिनिधि आते हैं दौरे पर, उनसे बात करते हैं क्या, उनको बताते हैं? पिछले साल जब विधानसभा की चुनाव थी, हम लोगों के यहाँ के भूतपूर्व जो विधायक थे, आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर है, हम लोगों ने घेराव भी किया था। वो सीधे बोले कि मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को जो करना है कर लो। अच्छा सुनिए, आपने देखिए, इधर आइए, दोनों ने अपनी अपनी बात कह ली, हमने आपकी बात दर्ज की है ना।
सब सामने बात हो गई है, उन्होंने भी अपनी बात कही, वो भी अपनी सफाई देंगे, सारी स्थितियां सामने आ गई हैं। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा विधायक पिछले बार अक्टूबर 2020 में विधानसभा चुनाव के समय आपके जो स्थानीय विधायक है वो यहाँ पर आए, भूतपूर्व विधायक लक्ष्मेश्वर राय यहाँ आए। हम लोग जब दुर्गा पूजा उनकी घेराव की दुर्गा पूजा भी चल रहा था, वो दर्शन के लिए आए थे हमारे यहाँ मंदिर में। हम लोगों ने तब वो विधायक हुआ करते थे, आपदा प्रबंधन मंत्री भी थे और हमारे विधायक भी थे। तब हम लोगों ने जब घेराव किया कि हम लोग 10 साल से लड़ रहे हैं इस CSC के लिए, वो सीधे बोले कि आप लोगों को जो करना है करो, मेरा जो काम है मैं करूँगा। अच्छा, मतलब आपकी बात रजिस्टर्ड ही नहीं? हम वो नहीं किया, वो कोई इग्नोर करने की, मैम आपको जो करना है कर लो, मतलब वो धमकी देने की, जो मना है करो, मेरे को जो करना है वो मैं करूँगा। जब वो जीते थे ना इधर से, अभी जो वर्तमान फिर वो हार गए। हाँ वो हार गए। अभी जो वर्तमान के विधायक भात भूषण मंडल जी, हम लोग पिछले साल अगस्त में यहाँ रोड जाम किए थे, लगभग 18 घंटे तक हम लोगों ने रोड जाम किया था। तो अभी के जो विधायक हैं उस समय में विधायक नहीं थे, चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तो खुद भी आके हम लोगों के साथ बैठे हैं 4 घंटे तक। जब आप लोग पूर्व विधायक के लिए खिलाफ प्रदर्शन नहीं, खिलाफ नहीं, हम तो सिस्टम के खिलाफ को लेकर। अच्छा ठीक है, जब आप लोग अपनी मांग के समर्थन में कर रहे थे तो नए वाले विधायक तब आपके साथ आकर 4 घंटे बैठे थे आपकी मांग के समर्थन में। यदि विधायक बनेंगे तो बनते ही सबसे मेरा पहला जो काम होगा वो यहाँ का CSC चालू करवाना। उन्होंने भी अनुशंसा पत्र दिया हुआ है विधानसभा में। ये अटका कहाँ हुआ है? मंगल पांडे जी के दफ्तर? ये मंगल पांडे के पास अटका हुआ है। मंगल पांडे से हम लोग खुद भी मिलके 2 महीना पहले मैं खुद भी क्या जवाब दिया उन्होंने? कि हम देख रहे हैं, आगे देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। कितना देखेंगे बताया? तो वही हम लोगों की पेशेंस अब जवाब देनी शुरू कर दी है ना। जब तक पूरा क्षेत्र में पेशेंट नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं देखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, कोविड के समय में हमने सुना आपकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो मांग है उसके पक्ष में जो दलीलें और ज़रूरतें आपने बताई वो हमने सुनी। इसकी जो अभी फ़िलहाल चल रहा है APSC, इसकी क्या स्थिति है ये भी आप लोगों ने बताई। कोरोना से जुड़ी चीज़ों के बारे में बताया कि पेशेंट आपका कहना था कि कुछ लोगों की मौत हुई है, वो अनरजिस्टर्ड है, वो आंकड़ों में नहीं है। जांच हुई 4 दिन पहले आया, एंटीजन टेस्ट हुआ, उसका 4 दिन बाद तक नतीजा नहीं आया। उससे पहले भी टेस्ट हुआ था लेकिन अभी तक रिजल्ट उसका भी नहीं आया। उसके पहले भी हुआ था? पहले भी 1 महीना पहले भी हुआ था उसका रिजल्ट, एंटीजन ही। हाँ अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। वैक्सीन लेकिन लग गया है, वैक्सीन लेकिन देखिए एक डोज मिला है यहाँ पे। सबको मिल गया? सबको नहीं मिला है, उसके बाद आए नहीं तो मिलेगा कहाँ से? आपको मिला है। गांव में कुल तकरीबन जैसे आपका सिसवार गांव है, यहाँ कुल कितने लोगों को वैक्सीन लग गई? अच्छा, कितने लोग का आबादी है सिसवार? 20,000 से ऊपर है मैम। अच्छा, और उसमें 100-200 लोगों को लगी है। आप वैक्सीनेशन की स्पीड का कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और 1 महीना पहले भी हुआ एंटीजन टेस्ट, उसका नतीजा नहीं आया, फिर 4 दिन बाद हुआ, उसका भी रिजल्ट नहीं आया। फर्स्ट फेज में उसमें भी 3 बार लगातार टेस्ट हुआ, उसका भी किसी को आज तक पता नहीं चला कि हमारा नेगेटिव रहा कि पॉजिटिव। हाँ, किसी को नहीं। एक तो बिहार में घपलेबाजी भी बहुत हुई है ना, जांच से जुड़ी हुई। अपने मन से एक रिपोर्ट आई थी, पिछले साल ही आई थी या इस साल की शुरुआत में आई थी कि अपनी मनमर्जी के नंबर 0 वगैरह अपने आप डाल दिए। एक ही नंबर पे कई बार उसका हुआ है। जी जी, 2 बार आया, 2 बार मैसेज आया। अगले साल मैं मुंबई में था तभी भी आया, इधर था तभी भी आया, 2 बार मैसेज आया मेरे पास। आपने टेस्ट करवाया था जब जांच मैसेज आया था? जाने से बहुत पहले करवाया था। अच्छा, यानी मैं सितंबर में गया था, अक्टूबर में लास्ट अक्टूबर में जाकर मैसेज आया कि आप निगेटिव है, घर पे रहिए। मतलब आदमी सितंबर में करवा रहा है, अक्टूबर खत्म होने के बाद आ रहा है। चलिए आपका तो आ भी गया, बाकी तो बता रहे हैं उनका 4 बार हो गया, अभी तक नहीं आया है। पिछले साल वाला भी नहीं आया अब तक, आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, लक्षणों का क्या है कि कुछ है, ऐसा लगता है कि कुछ संदिग्ध मामले हो सकते हैं इधर? यहाँ काफी है, यहाँ संदिग्ध मामले आप सर्दी खांसी और ये जॉइंट पेन या बुखार या सांस में दिक्कत, हम तो पहले बोल दिए हैं ना। हर जगह है, बच्चा सियान सबको, बच्चों को, बड़ों को, सबको। देखेंगे स्थिति यदि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो शायद हर घर में कोई ना कोई इस तरह की सिम्टम से परेशान है। और मौतें भी हुई हैं? 3-4 गो हुई। 4 मौत हो चुकी है लगभग 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर हुई है। अच्छा। एक तो इनका चाचा ही एक्सपायर हुए हैं, उनको भी वही राजकुमार चाचा, उनको भी वही हाँ वही सिस्टम था। उस नई सांस की दिक्कत आई और कोलैप्स हो गए। एक और हुआ था। ठीक है, कुछ नाम भी आपको वो बता रहे हैं? एक बच गया,
एक बच गया, पारस में दरभंगा में इलाज करवा के। आज जिनको पति पत्नी दोनों को हुआ था, क्या बता रही हैं आप, क्या नाम है? फिर भी किसी को डर नहीं लग रहा है क्या, जो यहाँ पे कोरोना है या फिर क्या है, कुछ नहीं, वैसे ही सब काम हो रहा है, शादी हो रहा है, जिसको जो करना है, भोज हो रहा है, सब जा रहा है खाने के लिए, कोई मास्क नहीं। यहाँ पे तो वैसे ही अभी सब देखिए, आप तौलिया लगा लिए हैं, ये लगा लिए हैं, मास्क लेकर भी आप देखिए जाके कहीं भी नहीं कोई मास्क लगाता है। मार्केट में देखिएगा वैसे ही लॉकडाउन कहने को है, सुबह 10 बजे तक दुकानें बंद रहती हैं, पर वो सिर्फ सरकार उस पे है। दुकान भी आप देखिए जाके, हाट बाजार खुलता हुआ देखा हमने। हाँ वैसे ही खुला रहता है, बस अंदर में आदमी रहता है, आप जाएंगे कुछ सामान बोलेंगे दे देगा खोल के। ऐसे बंद रहता है पर पीछे से निकालने का। हाँ सबका खुला रहता है, आगे से निकाल के देगा, पीछे से भी नहीं, आगे से निकाल के देगा। छोटा वाला गेट दिया है, पहले फोन आ जाता है, पुलिस आ रहा है, बंद कर लो, उतना देर के 5 मिनट के बंद हो जाएगा, फिर उठ जाएगा। फोन करता है, आगे आदमी रहता है, उसका सेटिंग रहती है। ये नीतीश कुमार की आया तो वहाँ तो फोन हो गया। अच्छा तो नीतीश वहाँ जब तक फोन होता है तब वो तो मारपीट खा करके अपना बिजनेस होकर चलाता है। इधर तो अपन सतर्क हो गया। अच्छा, इधर से आया तो इधर पहले पीट दिया, पीटने का काम। नीतीश कुमार के कामकाज को बतौर मुख्यमंत्री कोरोना के समय में 1 साल हो गया है ना, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, तकरीबन समझ लीजिए 1 साल 2 महीना, जब से इंडिया मेनली मुख्यतः वो देख रहा है। तो इस दौर में इतने समय में आप लोगों ने देखा, 14 महीने के समय में कैसा कामकाज आप बताएंगे सीएम के तौर पर नीतीश कुमार? मैम, ग्रामीण एरिया में यदि आप कोविड के ऊपर यदि काम प्रेजेंट गवर्नमेंट की कहेंगे तो ना के बराबर ही है। यहाँ राम भरोसे ही ग्रामीण एरिया चल रही है। वो तो योजना लागू करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी जागरूक नहीं, चाहे मुखिया हो चाहे कोई, वो अपना काम करेंगे तब तो होगा। गांव में जो मुख्यमंत्री हैं वो योजनाएं वो लागू करते हैं वहाँ से, लेकिन उन पे एक्शन नहीं लेते हैं, बाद में हो रहा है या नहीं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये जो बोल रहे हैं योजना और गाइडलाइन अलग होती है। ये गाइडलाइन की बात करते हैं वहाँ से, लेकिन यहाँ पे फिर वो बाद में क्या बोलते हैं वहाँ से कुछ भी बोलते हैं, टेस्ट कराया जाए, ये कराया जाए, फिर वो उस पर एक्शन नहीं लेते कि हो रहा है या नहीं। बाद में भी जिम्मेदारी लेना चाहिए इस बात को, जो आगे से जैसे इन लोगों ने बताया, आप ही के गांव में 4 बार ऐसा हुआ कि आए, बड़े स्तर पर सैंपल्स लेके गए, एंटीजन टेस्ट हुआ, रिजल्ट नहीं आया, तो ये सुनिश्चित करवाने का काम किसका है? सरकार का है? नहीं, गांव के लोग भी जागरूक होंगे तब तो, जो कहाँ है, क्या है, नहीं है, क्यों नहीं आ रहा है, सबको जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो किसी को डर भी नहीं लग रहा। कोरोना काम तो सरकार का ही है ना, ये सरकार को ही सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार की गलती है, सैंपल सरकार को भी जिम्मेदारी है। जो ग्रामीण में इतनी एंटीजन टेस्ट क्यों हो रहे हैं? आरटीपीसीआर तो होता ही नहीं है यहाँ। आरटीपीसीआर का तो मतलब ही नहीं समझता यहाँ क्या। आप यहाँ 100 में से 100 को पूछो तो आप बताइएगा आरटीपीसीआर है क्या। इतनी जागरूक नहीं है ग्रामीण एरिया, इतनी शिक्षित और जागरूक नहीं है कि सरकार की हर सुविधा लड़के ले ले। तो आपका कहना है कि ग्रामीण इलाकों को अगर आप देखें तो आपको नीतीश कुमार का काम सही नहीं लगता? नहीं, ना के बराबर ही। सही तो दूर की बात है, सही में कोई ये नहीं, ना के बराबर ही। ग्रामीण एरिया में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, केंद्र की तरफ से कुछ लगता है क्या, सांसदों की तरफ से? नहीं, सांसद और विधायक की बात हो तो लगता है कि हम लोगों को मिसिंग वाला पोस्टर चिपकाना पड़ेगा, तब ये मिलेगा कि सांसद कौन है, विधायक कौन। मिसिंग का पोस्टर लगाना? हाँ, तब ये पता चलेगा ना। जानता नहीं है कौन सांसद कौन विधायक है, नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है, नहीं रहता है, पता ही नहीं चलता है। 90% तब पता चलता है ये है, इनको वोट देना है या फिर नहीं देना है, बस तभी पता चलता है। उसके बाद तो कभी आते भी नहीं। और भी पता चलता है कौन से छाप में वोट देना है, इसके बाद कोई नहीं पता चलता। सांसद तो हमारे बगल के पड़ोसी हैं, उनका भी गांव इसी स्वास्थ्य केंद्र के अंदर किलोमीटर आ गए हैं, बगल में वहीं से आए हैं, बगल से ही नहीं आए, कभी नहीं आए। खाली आते हैं, ये बोलते हैं कि आप मुझे जिता दो, मैं आपका हॉस्पिटल बनवा दूंगा, ये आश्वासन देकर चले जाए। जीतने के बाद एक बार देखने को भी नहीं आता क्या स्थिति है। नहीं, एक बार वही बात है कि कहानी पढ़े थे कि आदमी वो तोतों को सिखाया जाता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से, मगर उसमें फंसना नहीं। वो सिखाते हैं तो जो तोते होते हैं
वो जाल में फंसते हुए भी वही दोहराते रहते हैं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आप लोग भी फंस जाते हैं। वो हर बार तो वही है, यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम ही बात बोलते हैं ना, विश्वास करना पड़ता है। हम अभी कुछ बनेंगे तब तो आपका काम करवाएंगे, हमको वो पदवी मिलेगी तब तो लोग आ जाता है बात में। हाँ सही बोल रहे हैं, सब पे विश्वास करते हैं लेकिन बाद में सब वही निकल। वर्तमान का जो विधायक था वो ही ऐसा बोला था, जो मैं अपनी पहली कलम से जीतने के बाद में पहले बार उस अस्पताल को हम देखेंगे। तो धरने पे आके बैठे भी थे जी, बैठे थे जी। वोट के लिए अक्टूबर से मई हो गया, कहाँ हुआ कुछ? जो अभी भी विधायक है ना, मैं हैप्पी वो डिबेट भी हमारे देता साथ हूँ। बैठे हुए थे। अब ये होगा कि अब जब दोबारा मान लीजिए धरना दीजिएगा तो जो पिछले बार वाले विधायक थे वो साथ आके बैठ जाएंगे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है बिल्कुल। ठीक है, हो गई काफी बातें। एक बार दोनों भवन को का निरीक्षण जी उनको देख लिया जो इन्होंने बताया। 1925 तक ये जो राजकीय औषधालय हुआ करता था, जहाँ 5 बिस्तरों का अस्पताल हुआ करता था, वो डिमोट कर दिया गया। तो वो वही दिखाने के लिए कह रहे हैं। जी देख लिया यही। जी हाँ अब तो ये खंडहर ही तो है ना, अब तो उनको हिसाब से नई बिल्डिंग बन चुकी है ना, तो ये तो अब खंडहर है उनके लिए ना। तो उनके हिसाब से तो वहाँ पे उन्होंने नया बना दिया, उनके हिसाब से ये पुरानी बिल्डिंग है, अबेंडन बिल्डिंग हो गई। तो ये थी चीज़ें। जो अस्पताल चल रहे हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, जहाँ ताला नहीं लगा, वहाँ पर कामकाज कैसा है। मुझे हंसी आ गई कैसे वो ना तब से जो ANM साहिबा हैं, वो जब से हम आए हैं, बीच में कुछ टाइम जब हमने उनसे बात की थी, उसके अलावा हम ये ऐसा है तू मेरी फ़ोटो खींच मैं तेरी फ़ोटो खींचूँगा, तो हम इधर वीडियो बना रहे हैं, वो हमारा वीडियो बना रही हैं। तो हाँ, तो यही था कि जो चल रहे हैं वो किस हालात में चल रहे हैं पता नहीं। लोग कहते हैं कई बार जो ऊपर के तंत्र हैं उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। वो क्या लोग कहते हैं, लोग समझते हैं कि ये किसी उसको लेकर टारगेट नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ऊपर से जो योजनाएं बनती हैं वो नीचे ज़मीन पर इम्प्लीमेंट हो। जो ऊपर गाइडलाइन तय होते हैं, पॉलिसीज़ तय होती हैं, उन पर नीचे वो घोषणाएं, वो दावे, वो असलियत में उस पर काम किया जाए। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी कैसे तय होगी? क्या जो अच्छाइयाँ हैं जब काम होता है उसकी वाहवाही जब ऊपर के लोग लूटते हैं, ऊपर के चेहरे लूटते हैं, तो नीचे के स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर जो नाकामियाँ होती हैं उसका ठीकरा क्या सिर्फ ये प्रारंभिक स्तर के जो लोग होते हैं उन्हीं के सर पर फोड़ा जाना उचित है, या वो जिम्मेदारियां साझा होती हैं? और कई चीज़ें जैसे एंटीजन टेस्ट क्यों हो रहे हैं, RT-PCR टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? एंटीजन टेस्ट, हमने बिहार के बारे में कैसी अजीब स्थिति है कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग को लेकर इतने बड़े स्तर पर चीज़ों का, स्कैम का भंडाफोड़ होता है, रपटें बनती हैं, लेकिन स्थितियां अभी भी ठीक नहीं हुई हैं। पिछले साल सैंपल लेकर गए, वो उसका रिज़ल्ट अब तक नहीं आया। मैं खुद बताऊं, पिछले साल मैंने पूर्णिया में ना, अमितेश पूर्णिया में करवाया था और RT-PCR टेस्ट हुआ था, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। उसकी रिपोर्ट वो DMCH जानी थी, सोचिए मैं पूर्णिया में थी और पूर्णिया से वो सैंपल DMCH में जाना था, तो वो आज तक नहीं आया। फिर प्राइवेट से करवाया गया, ठीक है, तो वो उस तरीके से काम आया। पर सबके पास हैं क्या इतने पैसे, क्या हैं इतने संसाधन कि वो जा सके? तो क्या ऑल्टरनेट आता है सामने, जिनको हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं? बहुत हंसी भी उड़ाई जाए, बट सवाल भी खड़े किए जाएं, पर ये बहुत दुखद है कि सिस्टम ने ग्रामीण आबादी को उत्सर्जित, मतलब वो एकदम समर्पित कर दिया है उनके हाथ में जाके ना, तो वो डिपेंडेंट इसलिए हैं। और वो जो हम देखते हैं ओझा गुनी, वो जो झाड़ फूक वाले होते हैं, जब उनके पास लोग जाते हैं हम हंसते हैं, हम कहते हैं अरे देखो लोग मूर्ख हैं। वो ज़रूरतमंद हैं, वो मजबूर भी हैं,
वो जागरूकता के सवाल बिल्कुल वो भी है, लेकिन ज़रूरत की भी बात है कि है नहीं ना, वैक्यूम है तो वैक्यूम तो कहीं तो भरेगा, तो वो वैक्यूम ऐसे भर रहा है। तो देखिएगा, इन स्थितियों पर विचार कीजिएगा, और भी जगहों पर जाएंगे, दिखाएंगे जो भी नज़र आएगा। शुक्रिया हमें देखने के लिए। मेरा नाम स्वाति है और कैमरे के पीछे है मेरे साथी अमितेश।